नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं दोस्तों। जब आप एसएमएस, रोलिंग मिल, ब्लॉक मिल, टीआरआई या पावर प्लांट किसी में डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो वहां पे आपको अलग अलग ट्रांसफार्मर देखने के लिए मिलता है। कोई जगह में आपका 2.5 MVA का ट्रांसफार्मर रहता है, कोई जगह में 12 MVA का ट्रांसफार्मर रहता है, कोई जगह में आपका 35 MVA का ट्रांसफार्मर रहता है। जब आप किसी प्राइवेट कंपनी में या इंडस्ट्रियल में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपसे पूछता है एक 500 kVA का ट्रांसफार्मर का लोड कैलकुलेशन किस तरह से करना है और जो ट्रांसफार्मर लोड कंडीशन में रहेगा तो इसमें कितना एम्पियर आप दे सकते हैं। आज दोस्तों जिस तरह से मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और प्रैक्टिकल तरीका से आप लोगों को समझाऊंगा, आपके अंदर में कुछ डाउट भी नहीं रहेगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि हमने एक ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए हैं। जो टॉपिक आपका ऑनलाइन क्लास में होता है उसी का एक सेम टू सेम वीडियो बना के मैं अपना यूट्यूब चैनल में अपलोड करके आप लोगों को समझाता हूं और ये भी बताता हूं कि आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग करके भी सीख सकते हैं और वीडियो देख के भी सीख सकते हैं। ऑनलाइन क्लास जो हुआ है वो 22/4/2024 को हुआ है और टॉपिक कौन सा है ना, ट्रांसफार्मर का करंट कैलकुलेशन। यानी कि अगर आपके पास एक 500 kVA का ट्रांसफार्मर है या 12 MVA का ट्रांसफार्मर है, इसमें आप कितना लोड डालिएगा और जब आप इंटरव्यू दीजिएगा तो किस तरह से समझाना है। इससे पहले भी हमने वीडियो बनाए हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में। इसके बाद जो वीडियो में बनाया था कि ट्रांसफार्मर को स्टैटिक डिवाइस क्यों बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं, इसको स्टैटिक डिवाइस बोलने का कारण क्या है। और आज जो मैं आप लोग 55 kVA ट्रांसफार्मर का एम्पियर किस तरह से निकालना है, किस तरह से कैलकुलेशन करना है, इसके साथ अपना जो खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो भी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा और प्रैक्टिकल तरीका से समझाऊंगा। सिर्फ कैलकुलेशन जानने से नहीं होगा, इसके साथ आपका खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जब तक ऐड नहीं करिएगा तब तक आप इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होइएगा। इसके बारे में भी बताऊंगा। तो इसमें मैं आप लोगों को क्या बताया था कि ट्रांसफार्मर को हम लोग स्टैटिक डिवाइस क्यों बोलते हैं। यानी कि जब आप इंडस्ट्रियल में काम करते हैं या प्राइवेट कंपनी में तो आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि एक 12 MVA का ट्रांसफार्मर है। इसका प्राइमरी साइड में 33 kV सप्लाई दिए है और इसका सेकेंडरी साइड से 575 वोल्ट भी आउट कोई जगह में देखने के लिए मिलेगा, किसी में 750 वोल्टेज देखने के लिए मिलेगा। मतलब अलग अलग वोल्टेज देखने के लिए मिलता है। तो प्राइमरी साइड में जो आप 33 kV सप्लाई दिए हैं, यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी कितना है ना, 50 फ्रीक्वेंसी है। और सेकेंडरी साइड में जब आपका वोल्टेज डाउन करके दे रहा है 750 या 575, इसी को देख कर हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो प्राइमरी साइड में आप कितना फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं 50, और बिना फ्रीक्वेंसी को बदलाव किए हुए वोल्टेज को डाउन करके आपको दे रहा है। और जो डाउन करके सेकेंडरी साइड में दे रहा है, यहाँ भी जब आप फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे हैं तब भी आपका 50 रहता है। और मैं आप लोगों को क्या बताया था, ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर काम करता है। जब आप एक चाहे 500 kVA का ट्रांसफार्मर रहे या 12 MVA का ट्रांसफार्मर रहे या 33 kV इसका इनपुट सप्लाई रहे, और जो आपका एक 55 kVA का ट्रांसफार्मर है, इसका जो कैलकुलेशन है जब आप एक फॉर्मूला को देखिएगा तो सब भी आपका सेम टू सेम रहता है। सिर्फ आपका क्या चेंज रहता है, वोल्टेज का अंतर रहता है। कोई जगह में आपका क्या करना पड़ता है, 33 kV देकर कैलकुलेशन करना पड़ता है, कोई जगह में आपका 11 kV देकर कैलकुलेशन करना पड़ता है, कोई जगह में 22 kV देकर कैलकुलेशन करना पड़ता है, कोई जगह में आपका 415 वोल्ट AC देकर कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो इसी के ऊपर अच्छा से फोकस करना है। और जब ये वीडियो देखने के बाद आपके पास जो ट्रांसफार्मर है उसका लोड कैलकुलेशन कीजिएगा तो देखिएगा सेम टू सेम मैच हो जाएगा। इसमें और एक कैलकुलेशन क्या करना पड़ता है, देखिएगा कोई ट्रांसफार्मर में लिखा रहता है ±5% और किसी में लिखा रहता है 10% जो है आपका प्लस माइनस। तो इसका मतलब है कि जो आपका वोल्टेज है वो आपका +10% भी हो सकता है और -10% भी हो सकता है। इसी को पहले अच्छा से समझना है। और आगे जो आप लोगों को वीडियो मिलेगा, ट्रांसफार्मर में स्टार डेल्टा कनेक्शन क्यों रहता है, स्टार स्टार कनेक्शन क्यों रहता है, इसके ऊपर भी देखिएगा ऑलरेडी मैं वीडियो बना के आप लोगों को समझाया हूं। और स्टार स्टार कनेक्शन ऑलरेडी मैं वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड किया हूं। उसी का जो है ये क्या है, ये दूसरा पार्ट है।
और दूसरा पार्ट क्यों नाम दिया गया है, 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का 100% करंट कैलकुलेशन किस तरह से करना है, ऑलरेडी वीडियो हमने अपलोड किए हैं। और आज जो ये वीडियो को देख रहे हैं ये भी कैलकुलेशन का पार्ट 2 का वीडियो है, यानी कि जितना भी कैलकुलेशन का अभी वीडियो बनेगा पार्ट 1, पार्ट 2 और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो पार्ट 3 का आएगा। स्टेप बाय स्टेप जब आप वीडियो को देखिएगा और जब इंटरव्यू देने जाइएगा तो बेटर तरीका से आप समझा सकते हैं। जब आप एक 55 kVA का ट्रांसफार्मर का करंट निकालिएगा तो इसके लिए क्या जरूरी है ना, एक फॉर्मूला का जरूरत है। कौन सा, I = KVA × 1000 डिवाइड बाय √3 इंटू लाइन वोल्टेज। और ये जो सिंबल देख रहे हैं एकदम सेम टू सेम जब आप इंटरव्यू देने जाइएगा यहाँ पे जिस तरह से लिखा हुआ है सेम टू सेम लिखना है। और इससे पहले जो हम वीडियो बनाए थे उसमें ये जो 1000 आया है ये कहाँ से आया है और किस तरह से होता है इसके बारे में भी एक्सप्लेन करके समझाया हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है फुल लोड करंट प्राइमरी, यानी कि जब आप इंटरव्यू दीजिएगा तो जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको इतना पता चलना चाहिए कि जो ट्रांसफार्मर का आप करंट कैलकुलेशन कर रहे हैं ये आप 100% करंट निकाल रहे हैं। और कितना लोड डालना है, कितना एम्पियर देना है वो भी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। I = 55 कहां से है ना, यहाँ पे हमको क्या बोला गया है 55 kVA ट्रांसफार्मर का करंट निकालना है। 55 × 1000 डिवाइड बाय √3। ये जो √3 है ये किस लिए लगाया हो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 फेज 1.732 √3 का मान है इंटू 415 वोल्ट, यानी कि जो हमारा ये 55 kVA का ट्रांसफार्मर है इसका जो प्राइमरी साइड है इसमें हमारा 415 वोल्ट देना है। और प्राइमरी साइड का तभी हम लोग करंट निकाल रहे हैं। तो इस जगह में क्या चेंज होता है जो मैं आप लोगों को अभी थोड़ा देर पहले इसको समझाया हूँ। फॉर्मूला आपका सेम रहता है, करंट निकालने का तरीका भी सेम रहता है, बस एक बार अच्छा से समझ लीजिएगा तो किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाइएगा तो बेटर तरीके से आप समझा सकते हैं। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका एम्पियर कितना आएगा 76.51 एम्पियर। ये हो गया आपका जो एक 55 kVA का ट्रांसफार्मर है इसका प्राइमरी साइड का फुल लोड करंट। अभी प्राइमरी साइड में कितना तक आप लोड दे सकते हैं इसके बारे में भी आपको जानना है और प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में भी अभी बता रहा हूं। यहाँ पे सेम टू सेम लिखा हुआ I = KVA × 1000 डिवाइड बाय √3 इंटू सेकेंडरी वोल्टेज, यानी कि जो ट्रांसफार्मर आपने देखे हैं और एक ट्रांसफार्मर का जो बेसिक नॉलेज का वीडियो बनाया था उसमें मैं आप लोगों को बताया था कि ट्रांसफार्मर के पास आपको पहले जाना है, ट्रांसफार्मर जो नेम प्लेट है उसको अच्छा से पढ़ना है। जब आप ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट को अच्छा से पढ़ लीजिएगा ऑटोमेटिक आपका बेसिक नॉलेज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फुल लोड करंट। तो फुल लोड करंट मतलब जो सेकेंडरी साइड है ट्रांसफार्मर का इसका पहले फुल लोड करंट निकालना है, उसके बाद ट्रांसफार्मर में कितना लोड देना है वो आगे आपको मैं बता रहा हूं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 55 × 1000 डिवाइड बाय √3 इंटू 160। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि ये 160 जो है ये कहां से आया है। तो इससे पहले जो आपका ट्रांसफार्मर का क्लास हुआ था, यानी कि जो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में हमने बताया था कि जो आपका प्राइमरी साइड है इसमें अलग अलग टैप आपको देखने के लिए मिलता है। टैप क्या क्या रहता है, 380 रहता है, इसके बाद 400 रहता है और इसके बाद रहता है आपका 415 वोल्ट AC, ठीक है। और कोई कोई जगह में आपका 440 वोल्ट AC देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो हो गया ये हमारा प्राइमरी साइड हो गया। तो इसका जो सेकेंडरी साइड है, ठीक है, सेकेंडरी साइड में मैं क्या बताया था ना, किसी में आपको 150 वोल्टेज AC देखने के लिए मिलेगा, किसी में आपका 160 वोल्टेज AC देखने के लिए मिलेगा, किसी में 170 वोल्टेज AC देखने के लिए मिलेगा, किसी में 180 वोल्टेज AC देखने के लिए मिलेगा, किसी में 185 देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपका सेम टू सेम कहाँ पे मैच होगा ना, अगर आप इंडस्ट्रियल में काम कर रहे हैं और ईओटी क्रेन का एक्सपीरियंस बना के रखे हैं तो ईओटी क्रेन में जो आपका मैग्नेट पैनल है ट्रांसफार्मर को देखिएगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ये जो आज वीडियो बन रहा है एकदम सेम टू सेम मैग्नेट पैनल में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है सेम टू सेम ये वीडियो के साथ आपका मैच हो जाता है। जब तक आप अपना प्रैक्टिकल नॉलेज एकदम तगड़ा नहीं बना के रखिएगा बहुत मुश्किल है। इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो आपको पता चल गया कि मैग्नेट पैनल से ही रिलेटेड ये वीडियो को बनाया गया है, लेकिन इस वीडियो से चाहे आपका
500 केवीए का ट्रांसफार्मर हो या 1000 केवीए का ट्रांसफार्मर हो या 12 एमवीए का ट्रांसफार्मर हो या आपका 35 एमवीए का ट्रांसफार्मर हो, किसी का भी हम लोग लोड कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 198.46 एम्पियर। तो ये क्या निकला, सेकेंडरी साइड का आपका फुल लोड एम्पियर निकला। अब इसके बाद आ जाता है आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, यानी कि जो आपने ट्रांसफार्मर इस्तेमाल कर रहे हैं तो जिस टाइम आप ट्रांसफार्मर को फिटिंग कीजिएगा तो कौन कौन सा सेफ्टी लेना है। यानी कि अगर आज मैं आप लोगों को मैग्नेट पैनल का ट्रांसफार्मर के बारे में बता रहा हूं तो मैग्नेट पैनल में जो ट्रांसफार्मर रहता है इसका इंसुलेशन के ऊपर आपको बहुत ध्यान देना है। इंसुलेशन जितना अच्छा रहेगा उतना आपको लॉन्ग लाइफ देखने के लिए मिलेगा। ट्रांसफार्मर का जब आप मेंटेनेंस करते हैं, यानी कि पीआई पीएम ज्यादा हम लोग यही दोनों करते हैं। पीआई मतलब फिजिकली इंस्पेक्शन और पीएम मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अगर आप मेंटेनेंस अच्छा से करते हैं तो देखिएगा एक ही ट्रांसफार्मर आपका सालों साल चल रहा है, लेकिन ट्रांसफार्मर का भी एक लाइफ होता है। 2 साल 3 साल 4 साल बाद एक बार ट्रांसफार्मर को उतार के उसका री इंसुलेशन, यानी कि जिस तरह हम लोग मोटर को ओवर ऑयलिंग करवाते हैं सेम टू सेम ट्रांसफार्मर को भी आपका किया जाता है। अगर प्रोसेस आपका सही रहता है, सही तरीका से आप काम करते हैं तो देखिएगा ट्रांसफार्मर आपके पास किसी भी हाल में जलेगा नहीं। क्या है कि जो आपका मैग्नेट पैनल में ट्रांसफार्मर रहता है ये एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर रहता है, यानी कि हवा से ठंडा होने वाला ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है। और इसको आप मिला के प्रैक्टिकल में देख भी सकते हैं। और ये जो मैग्नेट पैनल में ट्रांसफार्मर रहता है इसको हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं, यानी कि जो आपका प्राइमरी साइड है इसमें 415 वोल्ट देते हैं और जो सेकेंडरी साइड है इसमें 150 वोल्टेज 160, इस तरह से टैप आपका बना हुआ है। इसको देख के ही आप समझ सकते हैं कि ये जो आपका ट्रांसफार्मर है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसके बाद और एक कैलकुलेशन आ जाता है कि अगर आपके पास 12 एमवीए का ट्रांसफार्मर है या 500 केवीए का ट्रांसफार्मर है या 1000 केवीए का ट्रांसफार्मर है तो इसमें हम कितना लोड डालेंगे। तो जिस तरह से मैं इससे पहले भी बताया हूं कि अगर एक 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है या स्लीवरिंग मोटर है, किसी भी मोटर को हम लोग 100% लोड में नहीं चलाते हैं। अगर आप 80% लोड में चलाते हैं तो आपको लॉन्ग लाइफ देखने के लिए मिलेगा। यानी कि जो आप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रांसफार्मर में इतना ही आपको लोड डालना है कि वो लॉन्ग लाइफ चलता रहे। तो उसके लिए क्या है ना 80%, यहाँ पे लिखा हुआ है 80% ऑफ करंट कैलकुलेशन, यानी कि जो ट्रांसफार्मर का आप करंट कैलकुलेशन करके निकाल रहे हैं सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी का 100% लोड कैलकुलेशन करके निकाल देने से नहीं होगा। इसका 80% भी किस तरह से निकाला जाता है वो भी आपको सीखना पड़ेगा। जब आप इंटरव्यू देने जाइएगा तो आपका ये प्राइमरी साइड का एम्पियर और सेकेंडरी साइड का एम्पियर के साथ ये जो 80% का कैलकुलेशन है ये भी आपको करके दिखाना है। तभी जो आपका इंटरव्यू ले रहा है इसी से ही आपका कॉन्फर्म हो जाता है कि आप बहुत अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज बनाए हैं। और जो जो कैलकुलेशन मैं आप लोग आज बताया हूं इसको आप प्रैक्टिकल में मिला कर भी देख सकते हैं। 80% का कैलकुलेशन किस तरह से करना है, 80 डिवाइड बाय 100 इंटू ये जो प्राइमरी साइड का फुल लोड करंट निकाला है इंटू 76.51 आई इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 61.208, यानी कि प्राइमरी साइड में एक 55 केवीए का जो ट्रांसफार्मर है इसमें आप कितना लोड दे सकते हैं 61.208। अगर इतना लोड देते हैं तो आपको ट्रांसफार्मर में लॉन्ग लाइफ देखने मिलेगा, सालों साल कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर इससे ज्यादा आप इसमें 76.51 एम्पियर दे देते हैं यानी कि 100% लोड दे देते हैं तो प्रैक्टिकल में आपको देखने के लिए यह मिलेगा। तो ट्रांसफार्मर को जैसे ही आप हाथ से छू के देखिएगा तो बहुत ज्यादा आपका गर्म हो जाएगा और गर्म होते 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 एक दिन में नहीं जलेगा, जलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, चाहे 5 दिन हो 10 दिन हो 15 दिन हो 20 दिन हो, 1 महीना या 2 महीने के अंदर में जो ट्रांसफार्मर है वो आपका जल जाएगा। अगर 100% लोड में आप चलाते हैं और 80% लोड में चलाते हैं तो सालों साल आपका ट्रांसफार्मर चलता रहेगा और कभी भी आपका ट्रांसफार्मर जलेगा नहीं। इसीलिए मैं आप लोगों को बताया पीआई पीएम जब होता है तो उस टाइम जब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है या फिजिकल इंस्पेक्शन होता है उसी में आपका पकड़ा जाता है कि ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन आपका सही है या नहीं है। जैसे ही आप थोड़ा मोड़ा देख लेते हैं कि इंसुलेशन वीक हो गया है उससे पहले अगर उसका मेंटेनेंस करके यानी कि री इंसुलेशन करवा देते हैं तो ट्रांसफार्मर आपका कभी भी जलेगा नहीं और मोटर पे भी आपका सेम टू सेम होता है।
मोटर में अगर आप कुछ भी देख लेते हैं या एक चीज आप मेंटेन करते हैं कि 2 साल बाद हम एक बार ओवरऑलिंग करवाएंगे, यानी कि 2 साल कंटिन्यू आपका मोटर चलेगा। 2 साल जैसे ही होगा तुरंत मोटर को उतार के उसके जगह में दूसरा मोटर लगा देना है और ओवरऑलिंग के लिए भेज देना है। सेम टू सेम जो आपका ट्रांसफार्मर रहता है इस पे भी करना पड़ता है। अगर इसमें अच्छा से कीजिएगा तो कभी भी देखिएगा आपका ट्रांसफार्मर जलेगा नहीं। अब इसका जो सेकेंडरी साइड है इसका जो 80% कैलकुलेशन कीजिएगा तो 158.768 एम्पियर होगा, यानी कि 158 से ज्यादा आप नहीं दे सकते। 158 में अगर कंटिन्यू ट्रांसफार्मर में लोड दे के रखिएगा तो ट्रांसफार्मर का कुछ भी फॉल्ट नहीं आएगा। अगर आप 100% यानी कि 198.46 एम्पियर कंटिन्यू दे के रखते हैं वो आपको लॉन्ग लाइफ देखने के लिए नहीं मिलेगा। 1 महीना 2 महीना या 3 महीना मतलब ट्रांसफार्मर तो और आपको बोल के नहीं ना जलेगा, वो कभी भी किसी भी टाइम जल सकता है। लेकिन प्रैक्टिकल में जब आप PIPM कीजिएगा यानी कि फिजिकल इंस्पेक्शन और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, उस टाइम उस फॉल्ट को आप पकड़ भी सकते हैं। मैं जिस तरह से अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया हूं और ये भी बताया हूं कि अगर कोई ट्रांसफार्मर 100% लोड में चलेगा उसको जब जाके एयर कूल ट्रांसफार्मर रहता है छू के देखिएगा इतना ज्यादा आपका गर्म हो जाएगा। और ये गर्मी का मौसम चल रहा है उससे ज्यादा गर्म हो जाएगा और ये गर्मी में ही बहुत ज्यादा गर्म होता है और ट्रांसफार्मर आपका जल जाता है। और एक कारण रहता है जो आपका मैग्नेट पैनल रहता है, जो आपका मैग्नेट रहता है उसके अंदर में ऐसे वाइंडिंग किया हुआ रहता है। तो ये गर्मी में क्या होता है, ये जो आपका कॉइल रहता है कभी कभी क्या होता है वो बॉडी हो जाता है या कॉइल का टर्न टू टर्न शॉर्ट हो जाता है। तो जब आपका कोई कारण से देखिएगा ट्रांसफार्मर गर्म हो रहा है और ये जो गर्मी का मौसम चल रहा है इसमें ये जो आपका मैग्नेट है इसका एक बार मेगार वैल्यू आपको अच्छा से चेक करना है और एक बार रेजिस्टेंस वैल्यू आपको चेक करना है। जब आप रेजिस्टेंस वैल्यू अच्छा से चेक कीजिएगा और मेगार वैल्यू चेक कीजिएगा तो आपको बहुत बेटर तरीका से नॉलेज हो जाएगा। और जब आप मैग्नेट को चेक कीजिएगा, मैग्नेट जब तक ठंडा नहीं होगा तब तक आपको चेक नहीं करना। मैग्नेट जब पूरा ठंडा हो जाएगा उसके बाद आपको अच्छा से चेक करना है। और अगर आपके अंदर में और कुछ डाउट आता है तो हमने और एक वीडियो भी बना के रखे हैं कि मल्टीमीटर से किस तरह से चेक करना है, मेगा से किस तरह से चेक करना है और 100 वाट का बल्ब से किस तरह से चेक करना है। तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपके अंदर में जितना सारा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।